हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन की। साथ के साथ एक ऐसे स्टॉक को देखेंगे जो कि एयर पॉल्यूशन के इक्विपमेंट्स बनाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए और भी कई सेगमेंट में ऑपरेट करता है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी स्टॉक दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब सीधे सबसे पहले चलते हैं एयर पॉल्यूशन के ऊपर। क्यों अक्टूबर और नवंबर, ये दो ऐसे ऐसे महीने हैं, अक्टूबर खास करके एंडिंग टाइम, नवंबर खास करके स्टार्टिंग टाइम। इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हो हल्ला हो जाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने तर्क वितर्क से, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि यार कैसी कैसी बातें एयर पॉल्यूशन के बारे में करते हैं। और अगर आप देखोगे उनमें से, उन हजारों करोड़ों में से कोई, मतलब मैं कहूँगा कोई ही ऐसा होगा जो एयर पॉल्यूशन के लिए, कभी एनवायरनमेंट के लिए कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेगा। हमेशा बात होती है तो भाई ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, भाई सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला कोई भी नहीं मिलता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी देखिए वाटर वाटर की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से, अगर मैं दिल्ली की ही बात कर लूँ, यमुना को देखिए, अभी छठ पूजा चल रही थी, बड़े बड़े झाग आपको देखने को मिल रहे होंगे। हर सरकार आती है, नई नई चीज़ें करती है। देखिए मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें न केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बल्कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हर जगह पे। तो एक इंडिविजुअल होने के नाते आप क्या कर सकते हो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए हम भाई पेड़ लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। और या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों को जैसे कि प्लास्टिक जलाना एंड ऑल, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमेशा दिल्ली एनसीआर में अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, इस टाइम फ्रेम पे जबरदस्त तरीके से हो हल्ला मच जाता है, एयर पोल्यूशन है। क्या कभी आपने सोचा इसका रीजन क्या है? मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए अगर आपको नहीं पता, स्टॉक मार्केट तो साइड में है, इस चीज़ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए मैं बिल्कुल विंड की स्पीड आपके लिए लेके आया हूँ। अक्सर अमूमन आपने देखा होगा इस टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप होता है और उसके साथ साथ विंड की स्पीड बिल्कुल ही कम यहाँ पे हो जाती है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ये बहुत ही, इनका आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप फिजिक्स को पढ़ो किस तरीके से, कई बार आपने देखा होगा बस चलती है तेज तरीके से, उसके बाद किस तरीके से उसके पीछे हवा चलती है, उसके पीछे पत्ते कागज सब उड़ते हुए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा अंदर, बिल्डिंग के अंदर एकदम ठंडा है और बिल्डिंग के बाहर गर्म है, तो ठंडी हवा बाहर आने की कोशिश करती है एकदम। और ठंड के टाइम पे आपने देखा होगा हिमालय पर्वत की तरफ से बर्फीली हवाएं मैदानी हिस्सों में आती है। जरा सोचिए, इन सब का रिलेशन है। और ये आपस में हमने क्या क्या बात करी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये विंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसको समझोगे। फिलहाल बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की। अब आप कहोगे यार कहाँ स्टॉक मार्केट, कहाँ फिजिक्स में घुसा दिया। ये देखिए सबसे कम विंड की स्पीड होती है अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग के फेज में। यही कारण है, लोग किसको दोष देते हैं, लोग किसको दोष देते हैं, दिवाली को, किसानों को। क्यों भाई, इन्होंने पराली जला दी। भाई ये नहीं, मेजर रीजन है कि हवा की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें, वो धूल धक्कर जितनी भी बनी हुई है वो इकट्ठा हो जाता है, जितना भी पॉल्यूशन है वो इकट्ठा हो जाता है। आप नॉर्मली देख लो इस टाइम फ्रेम में ये होता ही है। वो एक छोटा सा रीजन है, चाहे पराली जलाने का हो या फिर दिवाली का हो, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर होता है। बट जो मेजर कारण है ना, जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें वहीं पे है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बातें करते हैं बड़े बड़े लोग। क्या आपने सोचा, देखिए अभी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा। ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मैं कहूँगा जैसे सीएनजी व्हीकल्स ने रिप्लेस किया। उसके बाद डीजल और पेट्रोल की तरफ से जो एमिशन हो रहा था उसको कंट्रोल किया गया। देखिए हम बहुत सारी चीज़ों में चले गए, लेकिन जो स्टॉक की बात करते हैं वहीं पे मेन पॉइंट बात है। आज हम बात करेंगे थर्मैक्स की। थर्मैक्स लिमिटेड एक जबरदस्त शेयर मैं कहूँगा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़, डेट 300 करोड़ का कम डेट है मैं कहूँगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखो तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये क्या करता है, जैसे कि हमने बात कही इंडस्ट्रीज में, आप देखते होंगे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरीके की विषैली गैसें निकालते हैं। विषैली गैसें, आप सोचिए क्या
आपने जनरली अगर सुना होगा डीसल्फ्यूरिफिकेशन, डीसल्फ्यूराइजेशन मैं इसको कहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जनरली बहुत सारे प्लांट्स सल्फर गैस एग्जिट करते हैं, तो सल्फर गैस को के लिए डीसल्फ्यूराइजेशन जो मैं कहूँगा उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज उसके ऊपर काम करते हैं। आप देखिए इसका भी वही काम है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, बैग हाउसेस, बैग फिल्टर्स, कॉम्बो फिल्टर्स और डीसल्फ्यूराइजेशन के ये देखिए स्क्रबर्स, ये सारे काम इसके हैं। और यही नहीं, आज से नहीं, 1980 में से ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम कर रहा है थर्मेक्स, जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इसका टाई अप है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, और यहाँ पे ये मेन एरिया देखें। अब आप कहोगे यार ये तो फिर बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो थर्मेक्स का ऑलमोस्ट 15% के अराउंड का जो है कंट्रीब्यूशन है इस पे। बाकी ये कंपनी ना अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और वो सेगमेंट कौन से हैं उनको देखिए। वो सेगमेंट है एनर्जी सेगमेंट में, जैसे मेजर जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो एनर्जी सेगमेंट से होता है। जैसे पावर है, बॉयलर, हीटर, प्रोसेस हीटिंग, स्टीम इंजीनियरिंग, एब्जॉर्प्शन कूलिंग और प्रोसेस कूलिंग। सोलर सेगमेंट एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर एंड वेस्ट सॉल्यूशन, इसके ऊपर भी काम करता है। केमिकल सेगमेंट में भी ये ऑपरेट करता है, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर। चलिए ये तो सारे फंडामेंटल्स हो गए, हमने बहुत सारी बातें करी एयर पॉल्यूशन के ऊपर एंड ऑल। लेकिन एक इंडिविजुअल होने के नाते मैं कहूँगा हर किसी सिटीजन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन इसके ऊपर किस तरीके से आप अपने लेवल पे कंट्रोल किया जाए। देखिए ब्लेम हम इजीली कर देंगे, इसने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, इस सरकार ने वो नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। देखिए ब्लेम करना बहुत आसान होता है। टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, TPR, आप अपने एंड पे क्या कर रहे हो। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मैं कोशिश करता हूं साल के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लांटेशन करूं, यानी कि पेड़ लगाए जाए। तो इसी तरीके से आप भी कुछ इनिशिएटिव अपने एंड पे ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन भी बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मैं कहूँगा ऑक्सीजन के भंडार, ये मान के चलिए ऑक्सीजन रिजर्व्स आपके लिए हैं प्लांट्स। तो प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से बहुत सारी गैसेस हमारे वायुमंडल में जाती हैं। फिर आप एसिड रेन की बात करते हो, कई सारी चीज़ें हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हो। जब बात आती है एयर पॉल्यूशन की तो बहुत ही भयंकर दुखद परिणाम एयर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के आप इस टाइम पे या आने वाले टाइम पे ये चीज़ें देखोगे। तो ये चीज़ है, इसीलिए हमें आज से ही कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चलिए अब मैं थर्मेक्स के डिटेल में आते हैं। देखिए ये स्टॉक आपके सामने लाने का जो मेजर कारण है ना, वो आज का वॉल्यूम है। आज के वॉल्यूम ने हमें ऐसा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लू दिया कि जिस करेक्शन रेजोल्यूशन के इंतज़ार हो रहा था वो इतनी जल्दी होगा, इतनी तेज़ी से होगा, वो पता नहीं। ये देखिए, ये थर्मेक्स को देखिए, पिछली इम्पल्स बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन को अगर हम देखें तो कहाँ तक आता है, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट इस रीजन तक ये करेक्शन आता है, इस एरिया तक ये करेक्शन आता है। अब ये करेक्शन जो है रिजॉल्व हो रहा है। पिछले जब इम्पल्स बनी थी तो आप वॉल्यूम के टावर्स को देखिए, देख रहे हो इस टावर्स को, ये वॉल्यूम के टावर्स बढ़िया थे। करेक्शन में इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम टावर खत्म, लेकिन ये वॉल्यूम फिर से स्टार्ट बिल्टअप हो गया है। अब इस एरिया में पहुंच चुका है, तो आपकी उम्मीद होगी, मेरी भी उम्मीद होगी, थोड़ा कंसोलिडेट करे या छोटी टाइम फ्रेम पे छोटी सी करेक्शन दे, जिससे अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब चलते हैं जरा, RSI वही भी 60 इतनी तेज से पार किया, अब जाके कई महीनों की ये करेक्शन रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम मैं कहूँगा। लेकिन अब ये देखिए, ये आपका वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट को तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे ये स्टॉक आया, कहाँ पे इसने रेस्ट लिया, कौन सी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब करने की कोशिश करी। देखिए ये लिक्विडिटी, ये एरिया, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था, 1300 से 1350 तक इस एरिया में आया, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। क्यों, देख रहे हो प्रायर हाई क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, और पिछले कुछ टाइम में इसी एरिया में होवर किया और ये करेक्शन का वॉल्यूम खत्म। और आज का वॉल्यूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। अब मैं RSI वीकली पे आपको देखूंगा कैसे सिचुएशन बन रही है। पॉजिटिव 60 को पार करा है, तो अगली जो मैं कहूँगा हॉल्ट, चाहे वो
कितना भी हॉल्ट रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने डेली टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से आपके सामने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं इसी चीज़ के लिए, जो कि एक आप इसको कहोगे, कोई कहेगा ट्रायंगल बन गया, कोई कहेगा कुछ बन गया, लेकिन जरा तसल्ली से देखिए, इन पॉइंट्स को देखिए, इन जोन्स को देखिए, इन पॉइंट्स को देखिए, इन जोन्स को देखिए, और ये कैंडल देखिए। बट अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। अब होगा क्या प्रोसेस की अगर बात करें, तो जैसे कि ये वॉल्यूम बना है, ये वॉल्यूम अभी कंटिन्यू भी रह सकता है क्योंकि बढ़िया रिजल्ट आया, नो डाउट वॉल्यूम बढ़िया बना है। लेकिन अब अगली करेक्शन चाहे यहाँ पे आए, चाहे उसको पार करके पुल बैक के रूप में आए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली करेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपको स्टॉप लॉस देगी। ये इतना जबरदस्त तरीके से भाग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मौका बन रहा है। इसी वॉल्यूम ने तो जगाया है, इसी स्मार्ट मनी ने तो जगाया है। रुको भैया रुको, अभी हम तैयार हो रहे हैं और हॉल्ट होगा, और अगर इससे और जाना होगा तो डेफिनेटली करेक्शन मिलेगी। अगर नहीं मिली तो कोई नहीं, जाने दो। आप हमेशा देखिए तैयार रहें एंट्री के लिए, करेक्शन के लिए। अब अगर ये यहाँ पे प्राइस ऊपर ही कंसोलिडेट होता तो क्या बनेगा? बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन जाएगा, हल्का फुल्का डिप आएगा तो बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन होगी। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, बढ़िया धमाका हुआ। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जब ये इस एरिया में गया है, आप कंसोलिडेट करेगा तो क्या होगा, कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी? आरएसआई पे भी इन एरियाज में ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, इन एरियाज में कहीं 60-65 के एरिया में, तो दैट इज ए सुपर मोमेंटम एरिया थिंग। और साथ के साथ एमएसीडी भी ऊपर आ जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी थर्मेक्स के स्टॉक में, जो कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर भी काम करता है। परसेंटेज थोड़ा कम है, मेजर एनर्जी सेगमेंट का परसेंटेज है, लेकिन तैयार रहना। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।